दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, गांबा के मैदान पर तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों ने बचाया। ऐसा तांडव 10 मिनट के भीतर ऑस्ट्रेलिया को समेटकर रच दिया। इतिहास 445 रन ठोक डाले। कंगारू ने फिर जवाब में उतरे। भारतीय बल्लेबाजों ने किया ऐसा चमत्कार देख फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। तो आखिर कैसे गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया दिखाएंगे उनकी पूरी खौफनाक बल्लेबाजी इस रोकटे खड़े कर देने वाले तीसरे टेस्ट मैच की। अब तक की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम यह टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 101 ओवर खेलकर 405 रन बना लिए थे, जहां एलेक्स कैरी 45 और मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर नाबाद थे। जहां सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हासिल किए थे। उसके अलावा अधिकांश गेंदबाज फ्लॉप हुए। ऐसे में तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑन आउट करना चाहती थी। तीसरे दिन जब यह कांटे का मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तब ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को बहुत बड़े स्कोर की तरफ ले जाने के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने पहले ओवर से ही जसप्रीत बुमराह को उतार दिया। लेकिन बुमराह का साथ निभाने दूसरी तरफ गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। रोहित शर्मा आखिरकार करना क्या चाहते थे? हालांकि उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। 103वां ओवर लेकर आए। जडेजा की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका मारकर एलेक्स कैरी ने भी अपनी धमाकेदार 50 पूरी कर ली थी, जो टीम इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इन दोनों को भी आउट कर पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो चला था। स्पेशली आते ही इन दोनों ने तो सीधा टेस्ट मैच को T20 बना दिया था। 105वां ओवर लेकर आया। जडेजा के खिलाफ ही इस बार स्टार्क ने 2 कदम निकालकर गेंद को के लिए 100 मीटर दूर मार दिया। जहां उनका यह तूफानी देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्हें रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चला था, क्योंकि वह भूखे शेर की तरह टीम इंडिया पर टूट पड़े थे। अगला ही ओवर लेकर आए बुमराह का स्वागत भी मिचेल स्टार्क ने खतरनाक चौक का लगाकर किया था। उन्होंने बुमराह को सीधा चैलेंज दे दिया था। लेकिन दोस्तों, उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें इतना भारी पड़ेगा। जहां बुमराह ने अपनी इस बेइज्जती का बदला लेते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर ऐसा आतंक मचाया कि बुमराह की घातक गेंद मिचेल स्टार्क के बल्ले का बारी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ बुमराह ने टीम को इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिलाई थी, जहां मिचेल स्टार्क 1 चौके और 1 की बदौलत 18 रन बनाकर पवेलियन चल दिया और 106 ओवर में 430 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में नाथन लियोन एलेक्स कैरी का साथ निभाने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स कैरी का बल्ला तो दहाड़ रहा था। अब अगले ही ओवर में आकाशदीप की गेंद को इस बार के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने टीम इंडिया को करारा तमाचा मारा था। ऑस्ट्रेलिया की पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा स्कोर बना चुकी थी, जो अभी से टीम इंडिया के लिए काफी बड़ा खतरा बन चुका था। इन दोनों को आउट कर पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पिच पूरी तरीके से बल्लेबाजों के मुफीद है और उसका फायदा कैरी और लियोन उठा रहे थे। देखते देखते अपने खूंखार बल्लेबाजी से 112 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 435 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने लगती है और मैच रोक दिया जाता है। हालांकि इस बार ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लिया जाता और 10 मिनट बाद ही मुकाबला दोबारा शुरू हो जाता है। ऐसे में दोबारा जब ये दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे तब इस बार भी एक तरफ से जडेजा, दूसरी तरफ से आकाशदीप का आक्रमण
रोहित ने जारी रखा था। हालांकि शुरुआत में तो उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। ऐसा लगा था कि बुमराह को ही बुलाना पड़ जाएगा, वहीं हमें विकेट दिला पाएंगे। लेकिन रोहित ने इस बार बुमराह ने मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया। उन्होंने एक 117वां ओवर फेंकने के लिए मोहम्मद सिराज को बुलाया और इस गेंदबाज ने अपना जलवा दिखाते हुए तीसरी गेंद पर नाथन लियोन को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दे दिया था, जहां ये बल्लेबाज केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। हालांकि उन्होंने 30 गेंद खेली थी और टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया था। अब केवल आखिरी विकेट की तलाश भारत को थी और दोस्तों ज्यादा इंतजार उसका भी नहीं करना पड़ा। अगले ही ओवर लेकर आए आकाशदीप ने एलेक्स कैरी को भी कैच आउट कर पूरी की। पूरी ऑस्ट्रेलिया की पारी को केवल 445 रनों पर ही समेट डाला था, जहां एलेक्स कैरी 7 चौके और 2 तूफानी की बदौलत 47 रनों की खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन गए और फाइनली ऑस्ट्रेलिया की विशाल पारी का अंत हुआ। इसके बाद अब भारतीय गेंदबाजों के सामने टारगेट था इस स्कोर को हासिल कर एक बड़ी लीड ऑस्ट्रेलिया पर बनाने का। हालांकि यह काम आसान नहीं था। टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल की शानदार जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आग उगलने आए मिचेल स्टार्क की पहली की गेंद पर चौका लगाकर यशस्वी ने बेहतरीन अंदाज में अपना खाता तो जरूर खोला था, पर अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल सीधा फील्डर मिशेल मार्श के हाथों में गेंद मार बैठे और केवल 2 गेंद बांध ही भारत का एक ओपनर घुटने टेक गया था, जहां यशस्वी केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में शुभमन गिल राहुल का साथ निभाने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों मिचेल स्टार्क की आंधी में यह सितारा भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तीसरा ओवर लेकर आए। इस बार स्टार्क ने पहली ही गेंद पर गिल को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े मिचेल मार्श की गोदी में गई और दौड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया ने तो जैसा जश्न मनाया वह तो भारत के जख्मों पर छिड़कने जैसा था, जहां शुभमन भी केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब राहुल का साथ निभाने किंग कोहली मोर्चा संभालने मैदान में उतर चुके थे। यहां से इन दोनों ने बेहद संभाल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले 5 ओवर में तो टीम इंडिया केवल 2 रन बना पाई, लेकिन 6वां ओवर लेकर हेजलवुड की तीसरी की गेंद पर कवर को चीरते हुए राहुल ने खतरनाक चौका लगाया और अपने इरादों को जाहिर कर दिया था। 5वीं गेंद पर एक बार फिर राहुल ने गेंदबाज को चौके के दर्शन कराए और अचानक से यह उनके हमले से ऑस्ट्रेलिया चकित था। लेकिन दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में तो मायूसी उस समय छा गई जब जोश हेजलवुड ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को तीसरा सबसे बड़ा झटका दिया, जहां विराट केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और सबका दिल तोड़ गए। तभी एक बार फिर बारिश आ जाती है और मैच को रोकना पड़ जाता है। लंच ब्रेक भी ले लिया जाता है। लेकिन दोस्तों लंच ब्रेक के बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल टीम इंडिया की विकल्प हुई। परी को संभालने के लिए मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों 2 ओवर बाद ही एक बार फिर बारिश हो जाती है। 9.11 ओवर में 26 रन ही बने थे कि एक बार फिर बारिश की वजह से मुकाबला रुकता है और फिर 40 मिनट की देरी से शुरू होता है। आते ही राहुल और पंत के सामने बड़ी चुनौती थी कि अब कोई भी विकेट ना गिरने दिया जाए। लेकिन मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस हेजलवुड की तिकड़ी के आगे यह काम आसान तो था नहीं। यह दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। लेकिन दोस्तों 13 ओवर में 39 रन टीम इंडिया बना पाई थी कि दोबारा एक बार फिर बारिश आई और मैच रुक जाता है। तो फिर जब बारिश रुकने के बाद दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे तो कमिंस की पहली ही गेंद पर राहुल ने एक बेहतरीन चौका लगाकर इस सेशन की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पैट कमिंस ने ऋषभ पंत को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी, जहां पंत मुश्किल से केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिए हैं और 404 रनों पर ही भारत के 4 धुरंधर घुटने टेक गए थे। टीम इंडिया की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तभी मैदान में राहुल का साथ निभाने रोहित शर्मा आते हैं। लेकिन दोस्तों
14.1 ओवर में जब 48 रन ही बने थे, तभी एक बार फिर बारिश आती है और मैच रुक जाता है। और इतनी लंबी बारिश होती है कि सीधा टी ब्रेक ले लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का घमंड आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बारिश रुकने के बाद बदले की आग में तड़प रहे रोहित और राहुल उनका इस कदर बुरा हाल करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, राहुल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं राहुल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे, वहीं राहुल भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद 31वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 120 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और राहुल ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और राहुल ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद राहुल ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए ने भी अपनी 5041वीं ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो यह थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच 150 रनों की दमदार साझेदारी भी पूरी हो गई थी। टीम इंडिया का स्कोर 220 रन तक पहुंच गया था। रोहित ने पैट कमिंस के खिलाफ 2 लगातार चौके लगाकर अपनी धमाकेदार चरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने राहुल के साथ में मिलकर अपनी टीम को 250 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की यह साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि यह दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 129 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश रेड्डी, जिसके बाद नीतीश और राहुल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर राहुल तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब केएल राहुल हर ओवर में कम से कम 1 चौका तो लगा ही रहे थे। वहीं नीतीश तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। राहुल भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद नीतीश और राहुल के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई। और फिर वह मोमेंट आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। केएल राहुल ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ 1 चौका और एक खतरनाक 1 ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिखा। उनकी बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। राहुल को भी नाथन लियोन ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि राहुल ने भारत के लिए 129 रन की पारी खेली। बता दें कि केएल राहुल ने इस पारी के दौरान 2 तूफानी लगाए, वहीं उनके बल्ले से 14 चौके भी निकले। तो दोस्तों, इन दोनों की तूफानी बैटिंग से तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम की हालत खराब हो गई थी। उन्होंने टीम इंडिया को 320 रनों के पार पहुंचा दिया था तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक, और भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आप रोहित शर्मा और केएल राहुल की इस तूफानी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।